था कि अगर जब एक दो पत्तियाँ या थोड़ी पत्तियाँ ड्राई हो रही हैं तो आपको उसके नीचे वेब्स दिख रहे होंगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे आप उतना ज़्यादा गेन करेंगे। अगर आपको ट्रेनिंग सेशन जो है फ्रूटफुल बनाना है, यादगार बनाना है, तो कल शायद आपका लास्ट डे है। कम से कम 1 घंटे आप इनसे क्वेश्चन पूछे ही पूछे, ताकि आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी कहीं जाते हैं बोलते हैं तो कुछ लोग सुनते हैं और कुछ लोग नहीं सुनते। वो एक अपनी अपनी प्रोसेस रहती है। और जब आप क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं तो फिर सब लोग सुनते हैं। आपको बोलना नहीं पड़ता है किसी को कि मेरी तरफ ध्यान दीजिए। तो मतलब वो तो हमारा थोड़ा सा था, बोलना था तो हमने बोला ही, पर मेन मेरा यही था कि आप जितना ज़्यादा हमसे पूछेंगे उतना ज़्यादा हम ही हैं तो ये है, इनसे आप पूछेंगे तो आपका नॉलेज भी ग्रो होगा और बहुत सारे उसका बेनिफिट्स भी आपको आगे कहीं ना कहीं मिलेगा। बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया जाके वहाँ की फास्फोरस से रिएक्शन करेगा और उस फास्फोरस का क्या करेगा, प्लांट्स के लिए अवेलेबल बनाएगा। नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर कितना नाइट्रोजन, अरे ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन है। हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमें नाइट्रोजन के अंदर से ऑक्सीजन फिल्टर करके लेना पड़ती है, तो नाइट्रोजन तो वैसे ही बहुत अवेलेबल। पर क्या ये नाइट्रोजन हमारे प्लांट के लिए अवेलेबल है? नहीं, हमारा प्लांट डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकता। तो फिर प्लांट को कैसे दिलाएं? सोल्यूशन राइजोबियम। तो समर सीजन में हमारे घर के दोनों ओर सनलाइट आती है, नॉर्थ में थोड़ी सी कम आती है और साउथ डायरेक्शन में थोड़ी सी ज्यादा आती है। लेकिन अपन बात करें कब की, विंटर सीजन। तो विंटर सीजन में क्या होता है, ये होता है साउथ डायरेक्शन की तरफ, सन होता है साउथ डायरेक्शन की तरफ। तो ये जब ऐसे जाएगा तो बताओ, ये हमारा घर है, इधर तो सनलाइट हमेशा आएगी, इधर सनलाइट नहीं आएगी। तो यहाँ सनलाइट, लौकी गिलकी करेला आसानी से उग जाता है। छत पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में आती है। इसको अपन गार्डन में लगा सकते हैं। गार्डन में तुम बीज डाल दोगे ना, बहुत बड़ी लौकी हो जाएगी, खूब गोभी लगेगी। लेकिन टेरेस के ऊपर लौकी तो सबसे कम सक्सेस है। गिलकी करेला में फिर भी अपन ये बल्लर लगी हुई है देसी। अब इसको अपने को स्टेकिंग करने का टाइम आ गया है। इसकी स्टेकिंग करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ से सीधे ऊपर अपन एक क्रॉप नेट बांध देंगे, तो ये सीधी क्रॉप नेट से ऊपर चली ना हो। और उसके अदरक के ऊपर क्या छोटी छोटी सी हमें आँखें दिखती है, वो आँखें जो होती है वो डेवलप होने चाहिए उसके बर्ड। और इसको अदरक को ला के लगाना है। ये तो कब का लगा है, पिछले कम से कम 1-1.5 साल का लगा हुआ, तो इसकी रूट्स पूरी तरह से ग्रो कर चुकी है। नया अपन लगाते ना तो नॉर्मली रूट्स निकलती है और ये ऊपर बारिश के टाइम में अपने आप निकलेगा। अपना ये अक्टूबर-नवंबर तक हार्वेस्ट हो जाएगा। अगर अपन ने नहीं करा तो अंदर ही पड़ा रहेगा और वापस अगले साल जुलाई में इसमें अरबी जैसा सेम अगले साल वापस इसके अंदर ऊपर जर्मिनेशन हो जाएगा और ऊपर अपने स्प्राउट्स आने लगेंगे, ग्रो करेंगे। बस इसमें टाइम टू टाइम उड़ाई करनी पड़ती है, नहीं तो इधर से एरेशन नहीं होता है। इसको हमने बनाया जैसे, तो इसमें हमने क्या किया, प्लास्टर कर दिया। इसकी वजह अगर प्लास्टर नहीं होता पानी आसानी से इधर निकल जाता है, पानी भरता नहीं होता। ज़्यादातर मिट्टी अपन जितने भी नर्सरी प्रिपेयर करते हैं, नर्सरी में फंगस का मेन रोल रहता है। अगर फंगस आ गया तो सीडलिंग को बचपन में ख़राब कर दे। तो नर्सरी में जब भी यूज़ कर रहा हूँ वहाँ तो ये जरूर ध्यान रखना है कि अपने को यूवी ट्रीटेड ही लेना है। यहाँ पे अपन नॉन ट्रीटेड भी होगा तो ठीक है, थोड़ा बहुत ट्राइकोडर्मा वगैरह डाल के बाद में जब पानी में अपन गलाते तो ये 4 to 5 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसा क्यों बनाया, इसको क्या है, नॉर्मली जो कोकोपीट होता है नॉर्मली है, पर इसको क्या किया जाता है, इसको प्रेस कर दिया जाता है। प्रेस क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत हल्की चीज़ है, इसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। जितने रुपए की है ना उतने रुपए किलो इसका ट्रांसपोर्टेशन। तो इसको क्या मशीन से बहुत ज़्यादा प्रेस कर दिया जाता है। ये 25 किलो को हम प्रेस करके 5 किलो बना देते हैं ताकि ईजी टू ट्रांसपोर्ट, आसानी से ट्रांसपोर्टेशन हो जाए। जब इसको अपन पानी देते तो ये वापस फूल के पूरा खुल जाए। अभी देखना इतना सा है ना, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2-3 तगारी जितना हो जाएगा। अब इसमें अपन क्या क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं, तो ये है अपना परलाइट। हाथ लगा के देखो अंदर, इनोवेटिव करना हो तो भी हमें मैसेज कीजिए। अब आपका सपोर्ट है।
अदरक ले लिया अपन ने, अदरक के बाद में अरबी हो गई। इनमें क्या गलन सबसे ज़्यादा समस्या होती है, पानी जितना ज़्यादा भराएगा वेजिटेबल इतनी ज़्यादा खराब होगी। तो इनको अपन ये प्रैक्टिकल भी करेंगे, अभी जाके देखेंगे भी सही। गोभी जो वर्ग की सब्जी अपन कोल्ड क्रॉप से सारी आती है, इनमें भी ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है गलन की। बरसात में तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। आप यदि उधर के सीजन ले लेते, अपन ठंड का सीजन ले लेते हैं, इसके बाद में अदर सीजन कोई से भी ले लिया, उसमें इतना इशू नहीं रहता है। लेकिन बरसात में मेन इस चीज़ों का देख रेख करना जरूरी है कि अपने को कौन सी मेथड में लगाना है वेजिटेबल में डाल के अच्छा मिक्स करना है, क्योंकि दाल में होता है न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन ज़्यादा होता है। ये सारे खनिज जितने भी होते हैं सब दालों में होते हैं। प्रोटीन का अच्छा स्रोत है दाल। पालक उधर की साइड से कौन लगाएगा? पालक एक क्यारी में लगा दो। प्रैक्टिकल क्लासेस भी हुई, थ्योरी क्लासेस भी हुई, हमने ऑर्चार्ड विजिट किया। ऑर्चार्ड विजिट करने के बाद हम लोगों ने नर्सरी भी विजिट किया। सेकेंडरी ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर आपका टेरेस गार्डनिंग हुआ, जिसमें हमने टेरेस गार्डनिंग को सीखा कि कैसे हम अपने घर पर और आसानी से टेरेस गार्डनिंग कर सकते हैं। टेरेस गार्डनिंग के बाद हमने कंपोस्ट बनाना सीखा और बायो फर्टिलाइजर मेकिंग सीखा। आज आपकी ट्रेनिंग का अंतिम दिवस है और कि कैसे हम कृषि क्षेत्र में ऑर्गेनिक का बढ़ावा दें, ऑर्गेनिक फार्मिंग को कैसे हम बढ़ाएं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हमें सर अपने नॉलेज से प्रेरित करें कि आखिर ऑर्गेनिक का क्या महत्व है, क्यों हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना चाहिए। हम कृषि के छात्र हैं, हमें अपनी खुद की वेजिटेबल्स के लिए तो कम से कम आत्मनिर्भर होना चाहिए कि हम अपनी सब्जियां अपने घर पर एग्रीकल्चर में कृषि भूमि हम देख रहे हैं कि इंदौर शहर, जब हम लोग इंदौर में आए थे उससे आज 2 गुना हो चुका है। और ये 2 गुना शहर हुआ है, जो वसीयत हुई है, बसावट हुई है, ये किस जगह पर हुई? एग्रीकल्चर लैंड पर हुई। आज जो किसान है इंदौर के, ये क्या करते हैं? मुझे काफ़ी इनरिचिंग लगा, मतलब ऐसा लगा कि पूरा इंसाइक्लोपीडिया ही था ये। और गार्डनिंग का मैंने टोटल 100% नॉलेज यहाँ से गेन करके जा रही हूँ। तो आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड। मुझे कुछ भी नहीं सिखाया, वो हम लोगों ने 3 दिन में बहुत सारी चीज़ें मतलब सीखी, क्राफ्टिंग सीखा कि घर पे भी कर सकते हैं सारी। जैसे हम अब तक थ्योरी पढ़े थे, यहाँ पे आके जैसे टेरेस फार्मिंग, किचन गार्डनिंग, ये सब हमको बहुत टफ लगता था। थ्योरी में पढ़ने में ऐसा लगता था कि हम खुद से नहीं कर सकते, और अभी ये सब सीख के ऐसा लग रहा है कि हम कर सकते हैं। जैम बनाना, ये सारी प्रोसेस है, तो बहुत ईजी लग रहा है।